Okay, so students, we will be having Kahoot now, and it will be based on whatever concepts we have covered in the last 2 lectures. पिछले 2 lectures में हमने जो cover किया उसके ऊपर का Kahoot होने वाला है. गेम पिन जैसे ही आएगा लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है? गेम पिन विल कम इन द नेक्स्ट 30 seconds. कितना टाइम लग रहा है? आ गया 639759. Hurry up, students. 30 people have joined. I have to click on start now. 4-5 स्टूडेंट्स अभी भी बाकी है.
मैं एक बार आपको प्रोसेस बता देता हूँ कहाँ पे आप गलत हुए होगे. If angle A is 14 degrees more than its complementary angle, तो हम क्या मानेंगे? Let the complementary, वो जो complementary है उसको x डिग्री मान लो. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका एंगल ए कितना हो जाएगा? आपका एंगल ए हो जाएगा 14 प्लस एक्स, राइट. अच्छा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के. कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण यहाँ पे दोनों का सम कितना होगा? इसका और इसका. जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बताओ स्टूडेंट्स, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उन दोनों का सम कितना होता था? Perfect, very good. It's 90 degrees. So x plus 14 plus x will be equal to 90. तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और 14 को भेज दिया राइट साइड. So 90 minus 14 will become 76. तो यहाँ से 2 का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया 76 by 2 38. अब आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये x का वैल्यू सही निकालकर 38 मार्क कर दिया. बट आपसे सवाल क्या पूछा था? आपसे सवाल पूछा था एंगल ए. सो द वैल्यू ऑफ एंगल ए अकॉर्डिंग टू योर ओन assumption इज 14 प्लस एक्स. तो अगर x का वैल्यू 38 है तो एंगल ए कितना होगा? दैट विल बी 14 प्लस 38. तो वो आ गया 52. तो आप लोगों ने ये देख रहे हो, ये 15 लोगों ने सबने इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व करके 38 तक निकाला है. एक स्टेप और आगे जाना था, वहां पे आप गलती कर गए. ठीक है, I hope this is clear to everyone. ये क्या 12 लोगों ने सही किया था ना? सिर्फ 2 लोगों का नाम आया है. अच्छा, मल्टीपल करेक्ट था, राइट, मल्टीपल करेक्ट था. A part of line with one end point, इसको क्या बोला जाता है? गाइस ये तो मैं सिर्फ 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगा. अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट. ये टाइमर जैसे टिक टिक वाला 30 पे गया, मैं स्किप कर दूंगा. यस अक्षर. सर आपका नेटवर्क स्लो है सर, क्वेश्चन थोड़ी देर बाद आ रहा. नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता. यस सर. यस सर, क्वेश्चन बहुत लेट में आया और ऑप्शन भी बहुत लेट में आया. यस सर. स्क्रीन शेयर में लेट से आया ऑप्शन. ठीक है, देखते हैं. लेट्स होप ऐसा ना हो. मैंने अपना वीडियो इसीलिए ऑफ किया है कि हैंग ना हो वो चीजें. If 3 or more points lie on the same line, they are called. ऑप्शन देखो कितने अच्छे ऑप्शन है. कोलिनियर पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नोटा. वेरी गुड, अच्छी बात है. बहुत अच्छा लगता है देख के कि मेजॉरिटी को इतनी ये आंसर पता है, वो भी इतनी जल्दी मार्क कर रहे हैं. यहाँ वाले में इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ था क्या स्टूडेंट्स, या यहाँ पे ठीक था? नो सर, यहाँ पर कोई दिक्कत. यहाँ पे ठीक था. ओके. यस कुलसुम. सर इसमें भी यही हुआ था. नो सर, इसमें ठीक था. तो सर मेरे में तो बहुत देर में ऑप्शन आया था. क्वेश्चन पहले आ गया, बस आंसर पर लेट, मतलब ऑप्शन लेट से आया. यस सर, ऑप्शन बहुत लेट में आया था. अच्छा, इसमें ठीक था सर. ओके आदित्य. If value of an angle x is such that x is between 0 to 90, तो उसको कौन सा एंगल बोलेंगे?
गिव कर दूंगा। गाइस कुछ लोगों के मुझे जो दिख रहा है, बिकॉज आप लोगों के स्क्रीन पे दिखा होगा कि जैसे टाइम 55 सेकंड हुआ था, 2-4 लोगों ने तो मार्क भी कर दिया था। तो आई थिंक कुछ जगहों पे अभी ऑप्शन सही जा रहा है, कुछ जगहों पे लेट जा रहा है। यस सर। यस सर। सर बहुत लेट में ऑप्शन आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम एक नया क्विज शुरू करेंगे। गाइस मोर देन 180 बट लेस देन 360 को रिफ्लेक्स बोला जाता है, ठीक है। फाइनली देखते पोडियम पे थर्ड पोजीशन 4 आउट ऑफ 5 करेक्ट सुशांत, वेरी गुड सुशांत। सेकंड पोजीशन अनन्या 4 आउट ऑफ 5 करेक्ट, वेरी गुड। एंड फर्स्ट में 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट श्रेया, वेरी गुड। फोर्थ पे है रौनक, फिफ्थ पे समीर। कांग्रेचुलेशंस एवरीवन। एक इजी कहूँ तो मिल गया है ना। अब मुझे थोड़ा सा गिव 30 सेकेंड एक अगला चूज करने के लिए। म्यूजिक एंजॉय करो तब तक। ओके तो अब नेक्स्ट जो है वो पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट कहूत इज बेस्ड ऑन पेयर ऑफ एंगल्स। शुभम को कहूत का रिवॉर्ड वाला सेशन चाहिए। मैं कहूत करा रहा हूं, ये इससे ज्यादा रिवॉर्ड आपको क्या चाहिए है? पैसे चाहिए इसको। बोलता हूँ पीटीएम में बोलता हूँ, ठीक है। पीटीएम में बोलूंगा, इसको पैसे चाहिए। गाइस गेम पिन आते ही जल्दी जल्दी ज्वाइन करने का। आ गया, वाह इस बार बड़ा जल्दी आ गया। इट्स 993125। रख लो, रिवॉर्ड का मतलब वो भी समझ जाएंगे। हरी अप। ये ब्लू बनी कौन है? प्लीज रिनेम। मैं रिमूव कर रहा हूं यहाँ से, फिर से रिनेम कीजिए और वापस ज्वाइन कीजिए। सर स्क्रीन शेयर में थोड़ा डिले आ रहा है। हाँ वो थोड़ा मोड़ा होगा। नो सर ठीक। गाइस कहूत में आपको भी पता हो थोड़ा इंटरनेट वाला इशू होता है ना। सो लेट्स मैनेज एंड लेट्स क्विकली यू नो जो भी है उसी के साथ अपन चलते हैं। चलो सो 35 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ शुजा, सर मैं तो ज्वाइन ही नहीं की हूँ। आ गया स्क्रीन पे आपका नाम। सर मेरे नाम से कौन है?
अभी आपने जस्ट ज्वाइन किया, आपका नाम से स्क्रीन पे शो किया। सर मैं 30 नहीं की हूँ ज्वाइन सर, मेरे पास तो मेरा दूसरा फोन है ही नहीं, इसलिए मैं गेम प्ले में नहीं आई हूँ। अच्छा ठीक है, मैं उसको निकाल दूंगा अभी। आप तब तक ज्वाइन कर लो ना इसी फोन में। मैंने कहूँ डाउनलोड नहीं किया इस फोन में। बिना डाउनलोड किए भी हो जाता है, मैंने कितना बार समझाया है। ओके kahoot.it सर, अब पे करने से ही हो जाएगा। Right, 30 seconds was more than enough for this question. If two lines intersect each other, then what angles are equal? अब जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है क्या? नहीं। अल्टरनेट इंटीरियर जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता था तब बनते हैं। करेस्पॉन्डिंग में जब दो ट्रांसवर्सल को दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तब बनते हैं। तो वहां पे 3 लाइंस होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूरा टाइम मिलेगा। सो मुझे निकालना था a प्लस सी। देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन है। डायग्राम से सबसे पहले हम क्या बता सकते हैं? a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम बता सकते थे a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज अगर आप देखोगे एक्स और वाई स्ट्रेट लाइन पे ये वाला एंगल ऑलरेडी 90 है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? इसको भी 90 होना पड़ेगा। So a plus b is 90, but according to the question, a is to b is equal to 2:3. तो implies हम ये कह सकते हैं कि a का वैल्यू हम क्या रख ले? 2x, b का वैल्यू रख ले 3x। तो ये हो गया 90। तो यहां से 5x is equal to 90 आया, तो x का वैल्यू हो गया 18। जब हमको x का वैल्यू 18 मिल गया, तो अब हम बात करें a और b का। So therefore a is equal to 2 into 18 which is equal to 36। b लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में हमको a plus c निकालना था। अब बात करते हैं c का। तो c जो है वो a plus 90 के वर्टिकली ऑपोजिट होगा। एंगल c इज इक्वल टू, अब वर्टिकली ऑपोजिट क्या होता है ये सब एक्सप्लेन किया हुआ हो। तो एंगल c इज इक्वल टू एंगल a plus 90 डिग्री। कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट। नहीं सॉरी सही है सर। हाँ ठीक है हाँ ठीक है। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस 90 ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो एंगल ए इज ऑलरेडी 36, तो एंगल सी विल बी इक्वल टू 36 प्लस 90। तो 36 प्लस 90 बन गया 126। क्वेश्चन में a प्लस सी निकालना था क्या? सर आंसर गलत है। आंसर गलत है इसका। यस आंसर खाली c का वैल्यू दिया हुआ है।
लेकिन Yes, sir. नोटा पे सिर्फ Yes, 2 sir. लोगों ने मार्क किया है। नोटा पे सिर्फ 2 लोगों ने मार्क किया है। The answer to this question should have been what? It should have been 126 plus 36. अच्छा, who are those 2 students जिसने नोटा पे मार्क किया? Please let me know honestly. Who are those 2? एक शुभम है, एक आर्यन है। अच्छा, यहाँ पे तो सब गड़बड़ हो रही है। If x is equal to y, find the value of x. Guys, x is equal to y दिया हुआ था ना? So if x was equal to y, तो ये जो डायग्राम में इधर ऐसे करके यहाँ पे 2x लिखा हुआ है और यहाँ पे y लिखा हुआ है, उस y को भी तो x मान सकते थे, उस y को भी x मान सकते थे। So 2x plus x कितना हो जाता बताओ? What would have been the value of 2x plus x? That would have been 180 degree, because वो straight angle हो गया। तो यहाँ से 3x is equal to 180 and x is equal to 60 हो गया। Yes. ठीक है? आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो इजी, ये वाला क्वेश्चन तो इजी था। सेम था पहले जैसे। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट हुआ है लोगों का। एक लास्ट कहूत होगा अब वाला कहूत होगा पैरेलल लाइंस वाले कॉन्सेप्ट पे।
What happened? Join quickly, students. Shrija, is this you? No, sir. Okay. अभी ज्वाइन आपने किस नाम से ज्वाइन किया है? Sir, only Srija. ठीक है. सर मैं रिकनेक्ट बार बार दिखा रहा है. एक बार आदित्य उसे क्या कहते हैं कट करके ना मतलब क्रोम को बंद करके दोबारा ओपन कर लो. चलिए फिर स्टार्ट पे क्लिक करता हूं मैं. सर अभी ज्वाइन कर रहे हैं सर, 2 मिनट रुकिए ना सर. दिव्यांशु कुमार कौन है? दिव्यांशु कुमार था ना? दिव्यांशु कुमार. ये दिव्यांशु कुमार कोई नहीं था, उसको बोलने के साथ वो निकला है. चलो उसको रिमूव कर दिया. सर ये क्या हुआ? लिखा है नो नीड टू आंसर दिस टाइम. Yes, sir. क्या? Yes, sir. No need. के बाद Sir, आएगा. no need to के बाद answer this आएगा. time. Look up. Yes, मैं नेक्स्ट पे सर क्लिक इसके बाद आएगा. आएगा. सर नेक्स्ट पे करिएगा तब आएगा. हाँ नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तब आएगा. अभी क्वेश्चन आपके सामने, इसको फटाफट सॉल्व कीजिए. Done, sir. अभी मैं जैसे ही नेक्स्ट पे करूंगा ना, इट विल बी लाइक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. लोगों का आंसर आ रखा होगा, बस वेट करेंगे जहां वो ऑप्शन दिखेगा टक 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 टक. चलो आई एम क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट. तो कुछ ज्यादा टाइम नहीं दिया. अरे बहुत ज्यादा टाइम है. चलो कम कर देंगे ना. ये 180 जब दिखेगा स्क्रीन पे, 180 पे मैं एंड कर दूंगा. 180 भी ज्यादा लग रहा है अब तो. 190, 200. 200. और ये टपैक. ओहो किसी ने क्वेश्चन में ही आंसर था. सर मैंने भी 121 ही डाला था. हाँ बहुत अच्छी बात है. 21 लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया है. बट सर मेरा आंसर रॉन्ग आ रहा है. आपने 121 डिग्री डाला था क्या? सर डिग्री लिखी. 121 डिग्री. सर हम हाँ देखो 120. वहां पे, यहाँ पे डिग्री ऑलरेडी लिखा हुआ था, देख रहे हो? ये मैंने 121 डिग्री. बहुत बड़ा ब्लंडर है. ये कुछ गलत नहीं है. ये अटेंशन टू डिटेल. सर कितना फास्ट आंसर किया है. तो 191 पॉइंट है, फिर भी 11 पोजीशन. कोई नहीं, ये सब Yes, गलतियां, sir. ये सब गलतियां याद एक रखना. point. डिग्री लगा दिए थे तो बोल रहे गलत हो गया. सर इसका आंसर तो क्वेश्चन में ही था. ये देखो कुलसुम, ये देखो जिन लोगों ने सही किया उनके पॉइंट देखो. 995, 994, 993.
आप लोग बताना नेक्स्ट कब करूंगा, ठीक है। केबीसी में होता है ना फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट, वो रहेगा यहाँ पे। सर कर दीजिए। नो सर वेट। नो सर अभी नहीं। क्या तो क्या सर कर दीजिए। कर दीजिए सर। सर कर दीजिए। डन सर कर दीजिए। सर 2 मिनट। 2 मिनट सर 30 सेकंड 30 सेकंड। कोई नहीं, सबको मौका मिलेगा। डन सर। ओके, आई बिलीव एवरीवन इज डन इन दिस क्वेश्चन ना। अब टाइम देखते हैं इसमें कितना आ रहा है, कम करेंगे टाइम। 239 दिख रहा है ना, 200 पे स्किप करूंगा। सर दिखा रहा है सर क्वेश्चन 4। सर इसमें मैंने डिग्री छोड़ दी। स्लाइड 4 दिखा रहा है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ एस इन डिग्री। जा सर डिग्री तो छोड़ दी। सर उसमें किए थे तो गलत बोल दिया, इसमें छोड़ दिया। सर डिग्री लिखे नहीं, उसका साइन दिए फिर भी गलत होगा क्या? हाँ, क्योंकि उसमें डिग्री तो बोल दिया ना। नो सर साइन दिए है डिग्री का, बट डिग्री पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखा है। नहीं नहीं, देखो जब बोल दिया ना कि यूनिट जब बता दिया तो आपको खाली न्यूमेरिक वैल्यू डालना होता है। आप Yes, बोले sir, इसमें नहीं 200 लिखना डिस्कस था। करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू डालें तो चलेगा। ओके है ना। बात करने के चक्कर में स्किप करना भूल गया, ये तो श्रेयस ने याद दिलाया। देखो इतने लोगों ने अलग अलग आंसर डाला है। द आंसर इज 28। सर बट ये डिग्रीज में ना बोला था। एक मिनट रुको, पहले तो सबको म्यूट करें। स्टूडेंट्स देखो क्या है कि यहाँ पे वो बता दिया ऑलरेडी कि आपको वो डिग्रीज में आंसर है। इट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। जब वहां पे अगर यूनिट नहीं मेंशन होगा तब आप यूनिट मेंशन करोगे। जैसे मैं अगर आपको पूछूंगा कि लेंथ सेंटीमीटर में कितना आया तो you'll say 5, तो मैं समझ जाऊंगा दैट सेंटीमीटर तो मैंने पहले ही बता दिया है, इसने उसमें 5 लगा दिया तो 5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे भी सेम वैसा केस है, ऑलरेडी आपको वैल्यू जो है वो डिग्रीज में निकालकर वैल्यू बतानी थी, सिर्फ नंबर। अब आप वहां पे 28 डिग्रीज थोड़ी बोलोगे। 28 आप वहां पे 28 डिग्रीज लिखोगे और यहाँ भी डिग्रीज होगा तो 28 डिग्रीज हो जाएगा। Next, for parallel lines intersecting and transversal, which of these are not equal? 200 पे skip। मुझे बताना नेक्स्ट कब करना है। Raise your hand, those who want it to get next.
चलो बहुत लोग हो गए हैं। टू 200 पे स्किप। ये देखो 140 पे सबको क्या क्या लगाए हैं। आंसर तो 40। सबने 140, देखो अभी भी किसी ने 140 डिग्री लिखा था वहां पे। ये देखो नीचे क्या लिखा है, कॉम्बो ब्रेकर, 5 प्लेयर्स जस्ट ड्रॉप देयर आंसर स्ट्रीक ऑफ 3। नहीं नहीं समीर, क्वेश्चन सही था, आंसर वाज 40। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। वन 180 पे स्किप कर देता हूं ना, क्योंकि इसमें टाइम कम दिया। ये देखो ये कौन है? सो 21 स्टूडेंट्स हैव डन इट करेक्ट। देखते हैं पोडियम पे कौन कौन है। 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट आर्यन, वेरी गुड। 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट अक्षर, वेरी गुड। 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट, बढ़िया। नोट बना दियो। फोर्थ में रजनीश है, फिफ्थ में अली है। आई थिंक इन लोगों ने भी 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट किया। Okay, so now we are going to discuss your doubts. Solve वगैरह किए हो कि नहीं क्वेश्चंस? चलो ठीक है।
सो पहले हम बात कर लेते हैं इन क्लास एक्सरसाइज। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। 9M06.2 इन क्लास एक्सरसाइज। बताइएगा कहां पे दिक्कत हो रही है, बताइएगा कहां पे दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 आया है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 आया है। यस, ओनली आईसीई, सिर्फ आईसीई सॉल्व करने दिया था। अच्छा, एक बार पहले ऑनेस्टली थोड़ा बताना, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द टाइम टू सॉल्व? प्लीज बी ऑनेस्ट, मैं किसी को डांटूंगा नहीं, बिकॉज मैंने सुबह मैसेज डाला था। समीर, आई नो यू कैन लीव, कोई दिक्कत नहीं है, 101 फीवर है तो लीव कर लो। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द टाइम टू सॉल्व? प्लीज बी ऑनेस्ट, बिकॉज ओनली देन आई विल डिसाइड कि क्या मेरे को अभी डिस्कशन करना चाहिए या फिर आगे वाले पार्ट पे जाना चाहिए, बिकॉज वी हैव 40 मिनट्स लेफ्ट इन द क्लास अप्रोक्सीमेटली। तो अभी तक हैंड रेस किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 अप्रोक्सीमेटली 20 पे हाफ चल रहा है मतलब। सो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे मैं भी समझ सकता हूँ कि सुबह बताया है तो कुछ लोगों के स्कूल्स वगैरह होंगे और उनको टाइम नहीं मिला। तो एक काम करते हैं, वी विल हैव द डिस्कशन एट द एंड ऑफ द क्लास। अभी पहला 20 मिनट्स थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अभी 20 मिनट्स हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं नया कॉन्सेप्ट, और फिर हम इसके बाद डाउट्स पे आते हैं। आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर एवरीवन ना। तो जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया वो थोड़ा जल्दी लीव कर जाएंगे, जिन लोगों ने सॉल्व किया दे कैन स्टे, ठीक है। गाइस, एक और खुशखबरी है, नेक्स्ट वीक से वी विल बी हैविंग ऑफलाइन क्लासेस एट आवर सेंटर। Just give me a second. एक बार मैं बस वो फाइल ओपन कर लेता हूं। यस, 9th का भी ऑफलाइन क्लास चलेगा। आप लोगों के ग्रुप पे ऑलरेडी एक मैसेज अभी थोड़ी देर पहले रोहित सर ने भेज दिया है। ऐसे भी हम लोग फ्राइडे सैटरडे को ऑफलाइन पीटीएम होगा ना, तो आप अपने पेरेंट्स को जरूर लाइएगा सेंटर पे, बात करेंगे वहां पे भी पेरेंट्स से। अगर इस चीज के ऊपर कोई डिस्कशन करना होगा
we will have the discussion, because now all the coaching institutes in Chhapra or tuitions, they are going to have students coming to their centers in the next 1 or 2 days. ठीक है? इवन क्लास 8 का भी, केतन क्लास 8 का भी, अगर आपका कोई भाई बहन पढ़ता है 8 में तो वो भी आप ही के साथ आएगा. चलो तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट. वैसे नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आज की क्लास में हम कोई नए कॉन्सेप्ट पे जंप नहीं करेंगे. जो हमने लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था उसके प्रूफ वगैरह को ही एक बार अच्छे से देखेंगे, बिकॉज प्रूफ हैज टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. रीजन इज, आपसे क्वेश्चंस में या एग्जाम में इस चैप्टर से प्रूफ नहीं पूछता है, लेकिन वो जो प्रूफ की अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं. ठीक है? उस प्रूफ के अंडरस्टैंडिंग से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं. सो लेट्स प्रोसीड. मेनली ये जो पूरा सेशन है आशु, वो तो हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे. मेनली ये जो पूरा सेशन है, दिस इज बेस्ड ऑन पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल. कुछ स्लाइड्स है जो हमारी लास्ट क्लास की स्लाइड्स है, जिसे हमने पढ़ा हुआ है कि दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो उनको बोला जाता है पैरेलल लाइंस, राइट? दे आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर. एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल एक लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. फिर हमने देखा था कि इस तरीके से अगर दो लाइंस M और N, M and N are straight lines and they are intersected by another line L, तो ये 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं. और इन्हीं 8 एंगल्स में से 4 होते हैं इंटीरियर एंगल्स और 4 होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स. 4 होते हैं इंटीरियर एंगल्स, 4 होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स. यस अक्षर, जो नहीं किए थे प्रूव वो वाला मेनली. शुभम कह रहा है पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. यस शुभम, पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, so they are actually called as the non intersecting lines. Okay, now similarly ये जो 8 एंगल्स होते हैं, क्या किसी को करस्पॉन्डिंग एंगल्स, alternate interior angles, alternate exterior angles and interior angles on the same side of transversal, इसको समझने में किसी को दिक्कत हुई है क्या? अगर आपके सामने मैं डायग्राम डाल दूंगा तो कैन यू रियलाइज कौन सा किसके साथ करस्पॉन्डिंग होगा? क्या यहाँ पे कोई स्टूडेंट है जहां जिसे कोई एक पर्टिकुलर एंगल समझने में दिक्कत हुई है? इफ देयर इज एनीवन प्लीज रेज योर हैंड. बताओ कहाँ पे दिक्कत हुई है. इज देयर एनीवन जिसको करस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल समझ में नहीं आया? एनीवन? बहुत लोगों ने हैंड रेज किया है, मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूं. यस, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो. सर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ओके, देखो आदित्य, नाम सबसे पहले हम कोशिश करेंगे यहाँ पे हम नाम को समझने का, बिकॉज नाम में ही ना वो सारी चीजें छुपी हुई है. अब जैसे आदित्य, अगर मैं सबसे पहले सवाल पूछूं, इस डायग्राम को देखकर बताओ इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? ये जो 8 एंगल आपके सामने है इसमें से इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? बताओ. सर ए फिर से बी होगा सर इंटीरियर एंगल. नहीं, वो ए तो हमारा पॉइंट होता है, ये ए हमारा पॉइंट होता है, ये बी हमारा पॉइंट होता है. इंटीरियर एंगल हो गया ये वाला जो दोनों लाइन के बीच में आता है. आदित्य, जो दोनों लाइंस है ना उनके बीच में आएगा. तो 3, 4, 5, 6. अगर हम एक बार लास्ट स्लाइड पे चले, ये देखो यहाँ पे इस स्लाइड में हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार जल्दी से. हियर लाइन L इंटरसेक्ट्स लाइन M and N एट पॉइंट्स A and B. तो ये वाली जो लाइन है ना ट्रांसवर्सल वाली लाइन, ये इन दोनों को A और B पे इंटरसेक्ट कर रही है. और we can see that 4 angles are formed at each point A and B respectively. तो A पॉइंट पे 4 अलग एंगल बन रहा है और B पॉइंट पे 4 अलग एंगल बन रहा है. उसमें से 4 एंगल जो अंदर वाले एंगल होते हैं ना, जैसे ये और ये, इनको बोला जाता है इंटीरियर एंगल. ये दोनों लाइंस के बीच वाले एंगल्स होते हैं. और वो बाहर में जो एंगल दिख रहे हैं 1, 2, 7, 8, मतलब M के ऊपर और N के नीचे वाले एंगल्स को बोला जाता है, देखो यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल. पहले ये टॉपिक, ये फंडा क्लियर है क्या? यस सर.
अब आते हैं वहां पे, इंटीरियर एंगल्स अपन को समझ में आ गया, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब अगर मैं ट्रांसवर्सल वाली लाइन को देखूं तो उसका सेम साइड का मतलब क्या होगा, या तो उसके लेफ्ट में होगा या फिर उसके राइट में होगा, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ आदित्य, ये ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में आपको कौन कौन सा एंगल दिख रहा है, तो आप क्या क्या बोलोगे? सर 2 और 3 6 7। नहीं, मैं लेफ्ट में पूछ रहा हूं, आप राइट पे देख रहे हो। सर 1 4 5 और 8 सर, लैंडस्केप में ना इसलिए। हाँ अच्छा, 1 4 5 8, उसमें से इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? सर 4 और 5। 4 और 5, तो इसीलिए यहाँ पे 4 और 5 लिखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली उसके राइट साइड में अगर हम देखते हैं तो राइट साइड में 2 3 6 7 दिख रहा है, ठीक है। इसमें से इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? 3 और 6। 3 और 6, तो ये हो गया अपना 3 और 6, इसीलिए लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड में भी होने चाहिए और इंटीरियर एंगल्स भी होने चाहिए, तभी हम उसको क्या नाम से बुलाते हैं? हम उसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, या फिर एलाइड एंगल्स, ठीक है। ये सब इसी का नाम है। आया समझ में? यस सर। हाँ, आस्था आपने हैंड रेज किया था, कहाँ पे दिक्कत हुई है? आस्था, कुलसुम, रिद्धि, कोई सवाल है क्या? ओके, आई थिंक बस ये पहले का हैंड रेज किया हुआ है। चलो, तो गाइज ये सारे एंगल्स हमने कैसे देखे? हमने देखा कि कोई भी दो स्ट्रेट लाइन को अगर एक तीसरा स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करता है अलग अलग पॉइंट पे, तो ये सारे एंगल बनते हैं। अब हमने वहां पे फिर पढ़ा था एक्सियम। एक्सियम क्या कहता है? एक्सियम कहता है कि अगर यही ट्रांसवर्सल वो जो दो स्ट्रेट लाइन को कट कर रहा था वहां पे, अगर वो दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइंस होते हैं, पैरेलल लाइंस होते हैं, तो भी तो वही एंगल्स फॉर्म होंगे, लेकिन पैरेलल लाइंस के केस में कुछ प्रूफ है, कुछ चीजें हैं स्पेशल। पहला क्या है? पहला है दैट ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इस एक्सियम को करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम भी कहा जाता है। इस एक्सियम को करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है when line L intersects two parallel lines M and N, तो वो जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे थे वो सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बन रहा था? पेयर। अच्छा गाइस, एक और चीज है, ये जितने भी हम करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड को इंटीरियर एंगल की बात करते हैं, ये सबके सब जो होते हैं ये पेयर्स में डिफाइंड होते हैं, है ना। हमने ऊपर हेडलाइन में भी क्या है? द पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस आर एज फॉलो। तो ये सबके सब पेयर्स में फॉर्म होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे सर एंगल 1 करेस्पॉन्डिंग है, ये बोलना गलत होगा। आपको बोलना पड़ेगा सर एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों करेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे। एंगल 2 एंड एंगल 6 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। 3 और 7 करेस्पॉन्डिंग होंगे। 4 एंड 8 करेस्पॉन्डिंग होंगे। तो आप ये डेफिनेशन देख सकते हो, ये सब एंड वर्ड लिखा दिख रहा है ना यहाँ पे। एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7। तो पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है? यही जो पेयर बने हैं यही पेयर इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा। एंगल 2 के साथ एंगल 6 का पेयर बना था वो दोनों इक्वल होंगे। एंगल 4 के साथ एंगल 8 का पेयर बना था वो दोनों इक्वल होंगे। एंड एंगल 3 के साथ एंगल 7 बना था वो दोनों इक्वल होंगे। फिर आया था एक्सियम 2। एक्सियम 2 इज द रिवर्स, कन्वर्स ऑफ एक्सियम 1। एक्सियम 1 कहता है कि अगर पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तब करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। गाइस देखना, एक्सियम्स में हमेशा एक कंडीशन और एक कंक्लूजन होता है। एक्सियम्स में जैसे कि ये अपना कंडीशन हो गया, इफ, जो चीज इफ से शुरू हो गई वो तो एक कंडीशन हो गया, ठीक है। देन ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसको हम बोलेंगे कंक्लूजन।
यस अपूर्वा, सर एंगल सेम होगा जब टू पैरेलल लाइंस एग्जैक्टली यहाँ पे यही चीज तो लिखी हुई है ना कि when two parallel lines are intersected by a transversal, then each pair, उस लाइन को पढ़ो, then each pair of corresponding angles are equal. अगर सर पैरेलल लाइन नहीं होगा तो एंगल भी डिफरेंट होगा ना? एग्जैक्टली अगर पैरेलल लाइन नहीं होगा, इसीलिए तो हमने पहले कैसे समझा, हमने पहले नॉर्मल स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा था ट्रांसवर्सल, तो हमने खाली पेयर्स के बारे में बात किया, लेकिन फिर हमने बोला कि अगर वो लाइंस पैरेलल है तो उन्हीं में कुछ स्पेशलिटी आ जाएगी। तो स्पेशलिटी क्या होगी, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगी यहाँ पे, ठीक है? थैंक यू सर। हाँ नाउ, तो अब ये जैसे कि ये कंडीशन था तो ये कंक्लूजन है। एक्सियम 2 क्या होता है? एक्सियम 2 होता है इट इज द कन्वर्स ऑफ एक्सियम 1। तो अब वो क्या कह रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो उस केस में then the two lines are parallel to each other। तो यहां पे अब ये कंडीशन बन गया, यहां पे ये कंडीशन बन गया और ये कंक्लूजन बन गया। देख सकते हो जो ऊपर का कंडीशन था वो नीचे कंक्लूजन बन गया और ऊपर का जो कंक्लूजन था वो नीचे कंडीशन बन गया। तो ये हो गया कन्वर्स। फिर अब आते हैं थ्योरम्स। अब ये थ्योरम्स का जो प्रूफ है ये उस एक्सियम के हेल्प से हम इजीली समझा सकते हैं, ठीक है? जैसे थ्योरम नंबर 1 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? थ्योरम नंबर 1 कह रहा है दैट इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास खत्म होने के टाइम पे भी ये बताया था कि स्टूडेंट्स जब एक दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो उस केस में करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, जो भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं, जो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं, जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के पेयर्स बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये मैंने बोला था कि आप एज इट इज अभी फिलहाल उसको यूज कर लीजिएगा क्वेश्चंस में, और उनका जो प्रूफ है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो यहां से हम अभी उसका प्रूफ को समझते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रूफ को अभी अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप इस प्रूफ को समझोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इन्हीं को यूज करते हैं। ये जो प्रूफ के अंदर जो स्टेप्स है इन्हीं को हम यूज करते हैं, ठीक है? तो अब ये जैसे कि मेरा this is given here, VW line VW intersects the two parallel lines RS and TU at points A and B respectively। तो RS और TU पैरेलल लाइन से वहां पे A और B पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है? हमसे बोला गया है कि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बन रहा है ना, देखो आपको सिंबल से भी पता चल गया होगा, ये वाला इसके लिए अल्टरनेट इंटीरियर ये होने वाला है और इसके लिए अल्टरनेट इंटीरियर ये होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है SAB एंड TBA। देखो SAB अपना रेड वाला हो गया, TBA अपना रेड वाला हो गया, और फिर RAB एंड ABU वो अपना ग्रीन वाला हो गया। तो हमें क्या प्रूफ करना है? वी नीड टू प्रूव दैट SAB इज इक्वल टू TBA एंड RAB इज इक्वल टू ABU, ठीक है? चलो तो गाइस यहाँ पे हम किसका हेल्प लेंगे? मैंने क्या बताया था अभी आपको? वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स वाला एक्सियम। तो क्या मैं यहीं पे प्रूफ कर दूं? यहाँ पे समझ जाओगे ना? ब्लैक कलर से लिखता हूं, एकदम अलग रहेगा। सो नाउ कमिंग टू द प्रूफ, क्या क्या चीजें कर सकते हैं? तो पहले तो आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा गाइस, देयर आर टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर मैं एक पेयर को प्रूफ कर देता हूं तो दूसरा पेयर फिर अभी आप अपनी कॉपी में खुद से सॉल्व करोगे। अगर मैं एक पेयर को प्रूफ कर दूं अल्टरनेट इंटीरियर को इक्वल है, तो सेकंड पेयर जो होगा वो आप प्रूफ कर दोगे।
ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे ये वाला करता हूँ, सब इज इक्वल टू टीबीए वाला करता हूँ, ठीक है, एंगल एस ए बी इज इक्वल टू एंगल टीबीए वाला मैं प्रूफ करता हूँ। तो मेरा पूरा टारगेट होगा एस ए बी को देखो, एस ए बी किसके साथ ऑल्टरनेट होगा, मेरा सवाल है एस ए बी वाला जो एंगल है वो किसके साथ, नॉट ऑल्टरनेट सॉरी, किसके साथ वो करेस्पॉन्डिंग होगा, एंगल एस ए बी इज इक्वल टू किस एंगल के साथ करेस्पॉन्डिंग होगा, चैट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड आयुषी, करेक्ट, अनन्या करेक्ट, अक्षर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वेरी गुड, शायद अली करेक्ट, श्रेया प्लीज चेक करो गलत लिख रही हो, मैं पूछ रहा हूं करेस्पॉन्डिंग बताना है, एस ए बी का करेस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल आएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता था, पढ़ो तो इस बार एक स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो, ये वाला स्टेटमेंट को पढ़ो और उस डायग्राम को ऊपर देखो सब कोई, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर नोन एज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर दोनों एंगल लाइन के ऊपर या दोनों एंगल लाइन के नीचे आ रहे हैं, जैसे अगर मैं राइट साइड को देखूं तो राइट साइड में हमारे पास सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब राइट साइड में ही होने चाहिए थे या फिर लेफ्ट साइड में ही होने चाहिए थे। तो इफ आई कंसीडर द राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आई हैव एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6 एंड एंगल 7, ठीक है। नाउ एंगल 2, 3, 6, 7 में खासियत यह है कि 2 जो है लाइन के ऊपर है, 3 जो है लाइन के नीचे है, 6 जो है लाइन के ऊपर है, 7 जो है लाइन के नीचे है। तो जब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखोगे तो दे हैव टू बी ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइंस, मतलब या तो दोनों ऊपर वाले एंगल्स होने चाहिए या फिर दोनों नीचे वाले एंगल्स होने चाहिए। तो अगर मैं एंगल 2 को देखूंगा स्टूडेंट्स, तो एंगल 2 इज ऑन द राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड इट इज अबव m, ये लाइन m के ऊपर है। तो अब आपको क्या देखना है, आपको वो वाला एंगल देखना है सेकंड n वाली लाइन पे, जो कि ट्रांसवर्सल के राइट में भी आ रहा है और लाइन के ऊपर भी आ रहा है, ठीक है, ट्रांसवर्सल के राइट में भी आ रहा है और लाइन के ऊपर भी आ रहा है। तो ट्रांसवर्सल के राइट में n लाइन के लिए 6 है और 7 है, एंगल 6 और एंगल 7 है, जिसमें से एंगल 6 लाइन के ऊपर आता है और एंगल 7 लाइन के नीचे आता है। तो हमको ऊपर वाला चाहिए था तो एंगल 6 हो गया। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो एंगल 2 एंड एंगल 6 विल फॉर्म अ करेस्पॉन्डिंग पेयर, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अब आप मेरे को जल्दी से आंसर करके बताओ यहाँ पे। अभी देखो एस ए बी, लुक एट एस ए बी, एस ए बी के लिए करेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, एस ए बी इज ऑन द राइट साइड और ये आर एस के नीचे है, आर एस के नीचे है। तो अब आपको क्या करना है, टीयू लाइन का उस एंगल को बताना है जो कि ट्रांसवर्सल के राइट में भी है और नीचे भी है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल, बिकॉज इसी एंगल में खासियत क्या है कि वो लाइन के नीचे भी आ रहा है, दोनों एंगल्स अपने अपने लाइंस के नीचे आ रहे हैं और ट्रांसवर्सल के राइट में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, एस ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी यू। अब डब्ल्यू बी यू भी लिख सकता हूं, यू बी डब्ल्यू भी लिख सकता हूं, मैटर नहीं करता। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा नाउ ये बताओ आपको कौन सा चाहिए, हमें ये तो चाहिए लेकिन हमको रिप्लेस किसको करना था, इसको करना था। मेरा सवाल है डब्ल्यू बी यू वर्टिकली ऑपोजिट किसके है, एंगल डब्ल्यू बी यू के वर्टिकली ऑपोजिट में कौन सा एंगल दिख रहा है, एंगल डब्ल्यू बी यू के वर्टिकली ऑपोजिट में कौन सा दिख रहा है। वेरी गुड अली, अनन्या करेक्ट, श्रेया करेक्ट, तनिषा करेक्ट, आशु अक्षर करेक्ट, अपूर्वा थोड़ी सी गलती हो रही है, प्रज्ञा थोड़ी सी गलती हो रही है, रजनीश करेक्ट, शुभम करेक्ट, आयुषी करेक्ट है, भार्गवी करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे देखूं स्टूडेंट्स तो यू बी डब्ल्यू के वर्टिकली ऑपोजिट में तो ये आ रहा है ना,
UVW के वर्टिकली ऑपोजिट में ये वाला एंगल आ रहा है। अब गाइस मैंने ये सब आप फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन होगा कि आप एटलीस्ट ये तो बता ही पाओ, ठीक है। So imply or angle WBU is equal to angle ABT। ABT भी लिख सकता हूँ या TBA भी लिख सकता हूँ, TBA लिख लेता हूँ। चलो तो ये ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम्स टिल दिस पॉइंट? एनीवन? आस्था, आदित्य, अपूर्वा, अनुष्का, अनीश, आशु, दृष्टि, कनिष्का, कुलसुम, पीयूष, प्रज्ञा, कोई दिक्कत? साकेत, रौनक, इज इट ओके रौनक? विश, ठीक है। सो अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करो, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करो। एंगल SAB इज इक्वल टू एंगल WBU, वो करस्पॉन्डिंग बन रहे थे। यहाँ पे एंगल WBU इज इक्वल टू एंगल TBA, ये वर्टिकली ऑपोजिट बन रहे थे। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मार्क कर लूं, तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 कह सकते हैं क्या कि अगर SAB WBU के बराबर है और TBA भी WBU के बराबर है, क्योंकि दोनों WBU एंगल के बराबर है तो दोनों एक दूसरे के भी बराबर होंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर भी होंगे। तो इंप्लाइज एंगल SAB is equal to angle TBA, hence proved। Is this clear to everyone? Is this clear? इक्वेशन 1 में आपने देखा A is equal to B, समझो लॉजिक क्या है। इक्वेशन 1 में देखा A is equal to B, इक्वेशन 2 में देखा B is equal to C। तो दोनों को कंपेयर करने से हम बोल सकते हैं कि A is also equal to C। ओके अली, is this clear? ठीक है, तो जल्दी से स्टूडेंट्स प्लीज जल्दी से, ये तो मैंने कर लिया, ये वाला आप अपनी नोटबुक में नोट करो जल्दी से। सेकंड वाला आप अपनी नोटबुक में नोट करो, खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो। आशु अगर आप ऐड करते हो, अगर हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते तब वो कैंसिल होगा। मैंने अभी ऐड नहीं किया, मैंने सिर्फ कंपेयर किया है, ठीक है। ऐड करके भी कर सकते थे वैसे आशु। स्टूडेंट्स आई विल गिव यू 1 मिनट, जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए। मैं तब तक पानी पी के आता हूं, ठीक है, जल्दी नोट करो। हो गया?
So I think सबने प्रूव कर दिया that if two parallel lines intersect, if two parallel lines are intersected by a transversal, then each pair of alternate interior angles are equal. एक alternate interior angle का पेयर मैंने प्रूव किया और एक आप लोगों ने प्रूव कर दिया, ठीक है। चलो, अरे ये तो हो गया खत्म, मैंने अगला थ्योरम रखा ही नहीं है। लेट मी राइट इट हियर जल्दी से। थ्योरम 2 जो होगा दैट विल बी कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 and the language would be if a transversal, देखो अगर मैं इस थ्योरम को देखूं स्टूडेंट्स, इस थ्योरम में कंडीशन क्या है? इस थ्योरम में कंडीशन है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, तो ये हो गया कंडीशन। और कंक्लूजन क्या है? देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दिस इज माय कंक्लूजन। तो जब मैं इसका कन्वर्स पे बात करूंगा तो कन्वर्स में क्या होगा? इसका जो कंक्लूजन है वो वहां पे बन जाएगा कंडीशन, और इसका जो कंडीशन है वो वहां पे बन जाएगा कंक्लूजन। नहीं आयुषी, करेस्पॉन्डिंग नहीं प्रूफ करना होगा, मैं बताता हूं। सो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू स्ट्रेट लाइंस, आप लोग भी मेरे साथ लिखो इसको, such that each pair of alternate interior angles are equal। तो गाइस अभी तक कंडीशन ही लिख रहा हूं कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो स्ट्रेट लाइन को ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है कि ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड आर इक्वल, देन, तो ये मैंने कंडीशन लिख दिया कि अगर एक स्ट्रेट लाइन, एक ट्रांसवर्सल दो स्ट्रेट लाइन को ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है कि जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो सबके सब इक्वल है, तो उस केस में जो आपका then the two lines are parallel to each other, तब उस केस में आप कह सकते हो कि ये दोनों लाइंस क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। ये आपका थ्योरम हो गया, इसका हम यूज करते हैं क्वेश्चन में डायरेक्टली वो करने के लिए, सॉरी, इसका हम डायरेक्टली यूज करते हैं क्वेश्चंस में किन्हीं दो लाइंस को पैरेलल दिखाने के लिए। तो गाइस अगर अब आप क्वेश्चन को अगर देखो, पिछले वाले के प्रूफ में हमने करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक्सियम, देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्चुअली एक एक्सियम होता है, इट इज ऑलरेडी अ प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इज ऑलरेडी अ प्रूवन स्टेटमेंट एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज अ थ्योरम जिसको प्रूव करने में हमने इस एक्सियम का यूज किया था। तो अब अगर हमको ये दे दिया ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे? हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसको प्रूफ करना है। अगर आपको इसको प्रूफ करना है, चलो पहले एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो अपना PQ ट्रांसवर्सल हो गया जो AB और CD को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। मान लो एक पॉइंट M हो गया और ये पॉइंट N हो गया, ठीक है। 8 एंगल्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। गिवन क्या है इसमें? गिवन है एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल MND, या PND कह दो या MND कह दो, एक ही बात होगा। मतलब ये वाला एंगल, सॉरी
ऑल्टरनेट इंटीरियर की बात कर रहे थे ना, पहले मार्क कर देता हूं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो AMN, एंगल AMN इज इक्वल टू एंगल MND। दूसरा क्या गिवन है हमारे पास, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सो एंगल BMN is equal to angle MNC। ओके, प्रूफ क्या करना है अब हमें, टू प्रूव AB is parallel to CD। तो अब आपको टारगेट क्या रखना है, आपको दिखाना है कि यहां से जो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है वो इक्वल हो जाए। अगर आप ये दिखाने में काबिल हो गए दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो आपका काम हो गया। ठीक है, तो मैं अब आता हूं प्रूफ पे। ठीक है, और यहां पे मेरा हिंट क्या रहेगा आपके लिए, इफ वी कैन प्रूव corresponding angles formed are equal, then by reverse of axiom 1, जो मेरा axiom 1 का कन्वर्स था ना, जो मेरा axiom 1 का कन्वर्स था, we can say that the two lines will be parallel। ठीक है, अभी बस मैं आप लोगों को सब चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो यहाँ पे अपने को टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है। सब चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं तो यहाँ पे अपने को टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है। ठीक है, if we can prove that the corresponding angles formed are equal, then by reverse of axiom 1 we can say that the two lines will be parallel। okay, I hope this is clear to every student here। क्या ये जो मेरा टारगेट होगा, दिस विल बी माय टारगेट टू डू द प्रूफ। क्या ये चीज समझ में आ रही है आप सबको, कोई दिक्कत किसी को, एनीवन प्लीज रेज योर हैंड। साकेत कह रहा है एक बार और सर। साकेत मैं कह रहा हूं कि जो ये मुझे प्रूफ करना है ना, आप देखो, आपको जो प्रूफ करना है, आप डायरेक्टली लाइंस को पैरेलल कैसे दिखा सकते हो। अभी तक हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक्सियम पढ़ा है, अभी तक हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक्सियम पढ़ा है, और हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पहला थ्योरम देखा है। एक्सियम में हमने क्या पढ़ा था, एक्सियम में हमने पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट वाज माय एक्सियम 1। और एक्सियम 2 में हमने इसका उल्टा देखा था, जो कहता है कि अगर एक लाइन ट्रांसवर्सल अगर दो स्ट्रेट लाइन को ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है सच दैट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड आर इक्वल, तो अगर एक ट्रांसवर्सल दो स्ट्रेट लाइन को ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो वो जो दो स्ट्रेट लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा था वो होंगे पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो मैं उसी एक्सियम को यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, बिकॉज आपका टारगेट भी वही होगा। जहां पे मुझे लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है वहां पे एक्सियम 2 यूज करोगे, जहां पे आपको करस्पॉन्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे हमको इक्वल करना था, पिछले वाले प्रूफ में हमको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल करना था, तो हमने ये ऊपर जो करस्पॉन्डिंग एंगल को यूज किया वो मेरा एक्सियम 1 था, और यहाँ पे हम एक्सियम 2 को यूज करेंगे। तो यही मैंने आपको हिंट दिया है कि प्रूफ करने के दौरान if we can prove that the corresponding angles formed are equal, अगर हम ये प्रूफ कर पाए कि ये जो डायग्राम में जो corresponding एंगल बन रहा है अगर उसको आपने इक्वल दिखा दिया, तो फिर वो लाइंस क्या हो जाएंगे, वो लाइंस हो जाएंगे पैरेलल। ठीक है, तो मैं अब आपको यहाँ पे वो करके दिखाता हूँ।
अच्छा, ऑल्टरनेट इंटीरियर का मतलब दिमाग में टारगेट लेके चलो। यहाँ पे मैं लिख देता हूं टारगेट। टारगेट क्या है? मान लो आप उठा रहे हो ऊपर वाला PMA, एंगल PMA, तो PMA के करेस्पॉन्डिंग में क्या आएगा? जल्दी बताओ, PMA के करेस्पॉन्डिंग में क्या आएगा? विच एंगल? एंगल PMA के करेस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल आएगा? वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड रजनीश, प्रज्ञा करेक्ट, अनन्या करेक्ट, श्रेया करेक्ट, आशु प्लीज चेक करो, अक्षर करेक्ट, कनिष्का चेक करो, नखत करेक्ट, अपूर्वा सही है, शायद करेक्ट, केतन करेक्ट। ये पता होना चाहिए ना, तभी तो हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। शुभम सही है, तनिषा MND गलत हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट करेस्पॉन्डिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट करेस्पॉन्डिंग। तो ये हो जाएगा, देखो दिस एंगल इसके लिए करेस्पॉन्डिंग में हो जाएगा ये एंगल, बिकॉज करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड सेम साइड ऑफ लाइन, same side of transversal and same side of line. So if I am taking PMA, तो PMA is on it is above AB, तो आपको CD के भी above CD वाला देखना होगा एंगल, and also on the left hand side of the transversal, तो that will be this। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल हो गया? This is MNC कह सकते हैं, MNC। तो this should be my target। अब आप बताओ, MNC से रिलेटेड क्वेश्चन ने हमको क्या दिया हुआ है? MNC से रिलेटेड क्वेश्चन में हमको क्या गिवन दिया हुआ है? देखो गिवन वाले पार्ट पे जाओ, तो गिवन को देखो क्या दिख रहा है वहां पे। तो गिवन में हम देख सकते हैं एंगल BMN इज इक्वल टू एंगल MNC। ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? ब्रैकेट में लिखूंगा गिवन, ब्रैकेट में लिखूंगा गिवन। ठीक है, नेक्स्ट। अब मेरा टारगेट क्या है स्टूडेंट्स? ध्यान से सोचो, मैंने दिखा दिया कि MNC इज इक्वल टू BMN, लेकिन मेरा टारगेट है MNC इज इक्वल टू PMA प्रूफ करना। तो अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों को प्रूफ कर पाया कि दे आर इक्वल टू ईच अदर, तो मेरा काम बन जाएगा कि नहीं? आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं कह रहा हूं कि ये हमको गिवन है कि MNC इज इक्वल टू BMN, और ये मेरा टारगेट है MNC इज इक्वल टू PMA। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि इफ बाय एनी हाउ आई कैन प्रूव दैट BMN इज इक्वल टू PMA, BMN का एंगल इज इक्वल टू एंगल PMA, तो फिर ये सारे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ये सारे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? तो देखो वो कैसे करेंगे। ट्राई टू थिंक, मैं आपको सिंपल सा हिंट देता हूं, ट्राई टू थिंक अ रिलेशन बिटवीन दिस। इन दोनों एंगल्स के बीच में एक रिलेशन ऑब्जर्व करो, इन दोनों एंगल्स को देखो डायग्राम पे, क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड प्रज्ञा, सही बोल रहे हो गाइस। उन दोनों के बीच में रिलेशन ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, डायग्राम को देखो। PMN कहां पे है? BMN कहां पे है? सॉरी, PMA कहां पे है? PMA, BMN कहां पे है? क्या दिख रहा है आपको? अपूर्वा वेरी गुड, सही है आपका भी। भार्गवी करेक्ट, अनन्या करेक्ट, Tanisha, now they are not corresponding. PMA is your on left side of the transversal, and MNC, sorry, and BMN is on the right side of the transversal. तो वो corresponding तो नहीं बोलेंगे, they are vertically opposite students, they are vertically opposite. रजनीश सही है, कुलसुम करेक्ट, साकेत ने सही लिखा था, they will become vertically opposite. ठीक है, so angle जिन जिन लोगों को ये पहचानने में दिक्कत हो रही है गाइस, आपको आज घर पे जाके क्या देखना है? सबसे पहले तो ये पता करो कि कौन किसके वर्टिकली ऑपोजिट होगा, कौन किसके अल्टरनेट इंटीरियर, ये सब होगा। दिस हैज टू बी वेरी क्लियर, ये ध्यान रखो। यहां दिक्कत हुआ, चैप्टर 7 नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, सो एंगल PMA is equal to angle BMN
ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। नाउ इसको मार्क कर लेते इक्वेशन 1, इसको मार्क कर लेते इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कह सकते हो? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या देख रहे हैं कि BMN इज इक्वल टू MNC। कुछ गलती कर दिया मैंने यहाँ पे, हाँ थोड़ी सी गलती कर दी लिखने के दौरान। PMA के वर्टिकली ऑपोजिट में कौन सा है? BMN है, BMN है, BMN। सो अब इक्वेशन 1 को देखो, BMN इज इक्वल टू MNC। इक्वेशन 2 को देखो, BMN इज इक्वल टू PMA। तो दोनों में BMN कॉमन आ रहा है, दोनों में BMN कॉमन आ रहा है। तो अगर BMN MNC के इक्वल है और PMA के इक्वल है, इट मींस MNC इज इक्वल टू PMA, MNC is equal to PMA. So from 1 and 2 I can say angle PMA is equal to angle MNC. प्रूफ हो गया क्या? प्रूफ हो गया। तो यहां पे अपना लैंग्वेज क्या होगा? देखो आप लैंग्वेज लिखता हो, but these are corresponding angles, but these are corresponding angles formed when, लेकिन ये कैसे एंगल्स हैं? ये corresponding एंगल्स है और ये फॉर्म कब हुए? when AB and CD is intersected by, when AB and CD is intersected by ट्रांसवर्सल PQ। लेकिन ये किस तरीके के एंगल्स थे? ये तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे जब ट्रांसवर्सल PQ ने इंटरसेक्ट किया। और अगर मैं आपको एक बार दोबारा से उस एक्सियम पे ले जाऊं, ये एक्सियम नंबर 2 को पढ़ो। एक्सियम नंबर 2 क्या कहता है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे therefore by axiom 2, by axiom 2 हम ये कह सकते कि वो जो दो लाइंस थे जिसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करा था, वो दोनों लाइंस क्या होंगे? वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्या ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है? प्रूफ आसान है, ठीक है। प्रूफ इज वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द आइडिया इन ओनली वन प्रूफ। एक प्रूफ को भी कैसे सॉल्व करे वो आइडिया समझ में आ गया तो बाकी सारे प्रूफ आप खुद से कर सकते हो, बाकी सारे प्रूफ आप खुद से कर सकते हो। कहीं पे किसी को दिक्कत है प्लीज हैंड रेस कीजिए, टाइम हो चुका है, बाकी लोग लीव कर सकते हो। वी विल नॉट कंटिन्यू एनीथिंग फ्रॉम हियर, इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। बट किसी को कोई डाउट है तो वो पूछे, कहीं पे अगर नहीं समझ में आया कुछ। होमवर्क मैं आपको अभी ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। होमवर्क को 7 साढ़े 7 बजे तक अपडेट कर दूंगा। कनिष्का गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स कर रही है। आशु कह रहा है कि सर इट इज वेरी इजी बट थोड़ा लैंग्वेज लिखने में प्रॉब्लम होता है। आशु जो हमने ये वाला क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखा है ना, इसी लैंग्वेज को देखो हम हर क्वेश्चन में यूज करेंगे तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में फिट भी हो जाता है, ठीक है। अली, some of the students have left, तो I'll discuss the question in the next class। उधर भी थोड़ा बेटर भी होगा क्योंकि तब सारे स्टूडेंट्स भी सॉल्व कर आ जाएंगे, ठीक है। तो इट विल बी बेटर इफ वी आर डूइंग इट इन नेक्स्ट क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट्स लीव भी कर गए हैं, द अटेंडेंस हैज ड्रॉप टू 27, ठीक है। साकेत कह रहा है सर मेरा सबसे ज्यादा टाइम प्रूफ में लगता है। ठीक है साकेत, इट्स कंप्लीटली फाइन, सबको लगता है। प्रूफ वाले क्वेश्चंस में लैंग्वेज लिखनी होती है तो टाइम ज्यादा लगता है। ओके चलो फिर, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।
ending the session here. होमवर्क मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, फाइल एंड ये सब 7 बजे के आसपास तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है।